हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। टीसीएस दैट मीन्स जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये कंपनी है जिसने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है, जिनका नाम क्या है, के कीर्तिवासन। के कीर्तिवासन किसका जगह लेने जा रहे हैं, किसको रिप्लेस करेंगे? राजेश गोपीनाथन जी को रिप्लेस करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजेश गोपीनाथन हाल ही में इन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके इन्होंने रिजाइन कर दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि टीसीएस ने अपना नया सीईओ के कीर्तिवासन को बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यूको बैंक के नए एमडी को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है, अश्विनी कुमार। तो एफएसआईबी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसका नाम पहले क्या था, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो था। तो नया नाम इसका एफएसआईबी है। इसका मेन काम क्या होता है, कोई भी बैंक है उसमें कौन एमडी रहेगा, कौन सीईओ रहेगा, कितने दिन का कार्यकाल होगा, तो ये रिकमेंडेशन करते हैं, एक सिफारिश करते हैं कि इस पर्सनालिटी को इसका एमडी बनाया जाए। तो इनका यही काम है, रिकमेंडेशंस का। तो यूको बैंक के एमडी सीईओ एफएसआई के रिकमेंडेशन पे अश्विनी कुमार जी को बनाया गया है। ये किसको सक्सीड करेंगे? सोमा शंकर प्रसाद को ये सक्सीड करने जा रहे हैं, जिनका कार्यकाल 31 मई 2023 को कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं तो जो एफएसआईबी है, इसके अभी हेड कौन है, इसके किसके द्वारा हेड करा जा रहा है? तो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं डीओपीटी के, जिनका नाम क्या है, भानु प्रताप शर्मा। यानी भानु प्रताप शर्मा ही एफएसआईबी के आपके हेड हैं। तो इम्पोर्टेंट, अश्वनी कुमार को यूको बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो बेंगलुरु सिटी है, इसने इसको क्या मिला है, हेल्दी सिटी का एक अवार्ड मिला हुआ है। किस पर्पस को लेकर के? स्मोकिंग लॉ, जो भी स्मोक से रिलेटेड जो कानून बनाया गया है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसको हेल्दी सिटी का अवार्ड दिया गया है बेंगलुरु को। तो ये जो एक पार्टनरशिप था हेल्दी सिटीज़ के लिए अवार्ड, इनको कैश प्राइज कितना मिला हुआ है, 1,50,000 यूएस डॉलर इनको मिला हुआ है। इन्फोर्सिंग स्मोक फ्री लॉज एट द समिट इन लंदन, एक लंदन में समिट हो रहा था, वहाँ पे इसको लेकर के, स्मोक फ्री लॉज को लेकर के जो कानून बनाया गया इसको लेकर के यहाँ पे मिला हुआ है। अगर कुछ डेटा की बात करें तो जो पब्लिक प्लेस पे जो स्मोकिंग था वो 2070 के डेटा के अकॉर्डिंग 18.2% था, लेकिन 2021 की बात करें 2021 को, तो ये डेटा रिड्यूस होकर के 13.3% पे आ गया है। डेट मीन्स पब्लिक प्लेस पे जो स्मोक करते हैं लोगों की संख्या में कमी आई हुई है, और एक तरह से ये एक लॉ का एक इम्पैक्ट दिखता है। दूसरी बात करें तो जो जगह जगह पे सिटी शहरों में नो स्मोकिंग लिखा रहता, नो स्मोकिंग का डिस्प्ले लगा रहता है, नो स्मोकिंग एरिया, तो उस तरह के डिस्प्ले में भी एक तरह से बढ़ोतरी हुआ है। 2017 में 23.1% था, और अभी 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 75% तक ये डिस्प्ले लग चुका है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बेंगलुरु को क्या मिला है, हेल्दी सिटी का अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं चैट जीपीटी, काफ़ी एक तरह से काफ़ी फेमस हुआ है ये। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल सकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है। तो इसी के तर्ज पे, यानी इसके यहाँ पे राइवल बोला जा रहा है, मतलब इसी का एक कम्पीट करने के लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका क्या नाम है, फैल्कॉन एलएलएम। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसको अबू धाबी में लॉन्च किया है, जो कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहाँ पे इसको लॉन्च करा गया है। एलएलएम का फुल फॉर्म क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका नाम होगा। तो ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जिसके जरिए इसको बनाया जाता है, इसको सेटअप किया जाता है। तो नेम यही इंपॉर्टेंट है, फैल्कन एलएलएम। चैट जीपीटी का एक राइवल है जो कि अबू धाबी जो यूएई में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वायाकॉम 18। ये एक आपका कह सकते हैं टीवी कंपनी है, एक डिजिटल कंपनी है, जिसने क्या किया है, जो हमारे एम एस धोनी फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है, ताकि ये क्या कर सके, ये डिजिटल स्पोर्ट्स व्यू को क्या कर सके, प्रमोट कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके चैनल को व्यू करें, और जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खास करके स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे प्रमोशन करा जाएगा। तो धोनी को, एम एस धोनी को वाईकॉम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वाईकॉम से रिलेटेड कुछ स्टैटिक न्यूज़ देखते हैं। वाईकॉम 18 का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में मिलता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, नवंबर 2007 में, और इसके सीईओ अभी करेंट कौन है, ज्योति एस देशपांडे इसके अभी सीईओ हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है, इसने पार्टनरशिप करा है किसके साथ, मुंबई इंडियंस, जो आईपीएल की क्रिकेट टीम है मुंबई इंडियंस, इसके साथ इन्होंने अपना पार्टनरशिप किया हुआ है।
और जब पार्टनरशिप किए हुए हैं तो इसके साथ साथ ये उस टीम के जितने सारे प्लेयर्स हैं उनको क्या करेंगे, बहुत सारी तरह की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि वो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट कार्ड देंगे, डिजिटल बैंकिंग सर्विस, ये सारी चीज़ें देंगे। और भी जो सर्विसेज होती हैं या फिर फिनंशियल सर्विसेज होती हैं, तो मुंबई इंडियंस को ये काफ़ी सपोर्ट करेगा ये बैंक। तो एक प्राइवेट बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? मुंबई में। इसके CEO कौन है? वी वैद्यनाथन है। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? अक्टूबर 2015 को इसका फाउंडेशन हुआ था। तो मुंबई इंडियन के साथ जो बैंक पार्टनरशिप किया हुआ है, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन है? IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं तो दिल्ली जो एयरपोर्ट है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको बेस्ट एयरपोर्ट का एक तरह से इसको चुना गया है साउथ एशिया में। पूरे साउथ एशिया की बात करें तो बेस्ट एयरपोर्ट का इसको नॉमिनेट किया गया है। किसके द्वारा? एक स्काई ट्रैक्स नाम का एक UK बेस्ड कंसल्टेंसी है, इसी के द्वारा इसको एक तरह से अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। ये रिपोर्ट निकालता है, ये जो स्काई ट्रैक्स है, कस्टमर के सर्वे के बेसिस पे इसका एक तरह से अवार्ड निकालता है कि कौन एयरपोर्ट कितना सारा बेस्ट है। कस्टमर की जो डिमांड्स हैं, कस्टमर का जो एक तरह से जो एक फुलफिलमेंट है, उसको कहाँ तक ये मीट किया, तो इस सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे एक सर्वे से पता चलता है। तो लगातार ये 5वीं बार जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है, इसको नॉमिनेट किया गया है साउथ एशिया रीजन की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं BIS दैट मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसको बोलते हैं। इसने अपना एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, खास करके स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाया गया है, जिसका नाम क्या है? इस इनिशिएटिव का नाम है लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इस इनिशिएटिव का नाम होगा। इसमें खास करके जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस सीखने के प्रति ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव बनाया गया है। साइंस और भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको बड़े आसान तरीक़े से इसको सीखा जा सकता है। तो BIS का एफर्ट है कि जो एक एजुकेशन में और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके इंडिया में, और गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा सके, ताकि हमारा जो देश है साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर के सामने आ सके। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक बात देखते हैं। BIS के दैट मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 23 दिसंबर 1986 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? मानक भवन, जो कि ओल्ड दिल्ली में इसका आता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा इंडियन रेलवेज है, इन्होंने अपना एक टारगेट सेट करा हुआ है कि 2030 तक ये पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन इमिटर बन जाएगा। तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्हीं के द्वारा एक रिटन फॉर्मेट में एक लोकसभा में एक रिप्लाई दिया गया कि हम लोग 2030 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पे हम लोग एक तरह से उस पर पहुँच जाएंगे। तो ये एक यहाँ पे अचीव करने के लिए यहाँ पे टू स्टेप्स में इसको करा जाएगा। पहला कि जो इतने भी सारे ट्रेन हैं उसको इलेक्ट्रिक करा जाए दिसंबर 2023 तक। उसके साथ साथ जो भी उसमें पावर वगैरह दिया जाता है, ट्रेन में बहुत सारे पंखे, बल्ब, बहुत सारे तरह की जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज होती है जो उसका यूज करा जाता है चाहे स्टेशन पे, तो उसको क्या किया जाए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का उपयोग करके उसका यूज करा जाए 2030 तक। तो ये 2 स्टेप में करके ये टारगेट रखा गया कि 2030 तक नेट कार्बन इमिटर हो जाएगा हमारा इंडियन रेलवे। इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड बात करते हैं तो वर्ल्ड स्लीप डे कब ऑब्जर्व करा जाता है? 17 मार्च को ऑब्जर्व करा जाता है। ये आपका फ्राइडे को, इस बार कहाँ फ्राइडे को ऑब्जर्व किया गया है, बिफोर द स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स। इसका मतलब ये होता है, वर्नल इक्विनॉक्स कहने का मतलब जिस दिन, जैसे अभी हमारा 21 मार्च आने वाला है, तो इस दिन क्या होता है, जो हमारा सन होता है इक्वेटर के ठीक सामने होता है और उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसी के कुछ दिन पहले यहाँ पे वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है 17 मार्च को। इस बार की थीम क्या रखी गई है? इस बार का थीम है स्लीप इज इसेंशियल फॉर हेल्थ। स्लीप इज इसेंशियल फॉर हेल्थ यानी अच्छा नींद, यानी एक नींद का भी गुड स्लीप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेल्थ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है, ताकि जो हमारे वैक्सीनेशंस हमारे हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। फर्स्ट टाइम इसको कहाँ कब ऑब्जर्व करा गया था? 1995 में। और इस बार का कोई थीम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा कोई थीम इसको अनाउंस नहीं किया गया। तो 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।